तो ये एक जी राजस्थान का प्यारा सा सफ़र था जो आपने देखा टीवी स्क्रीन पर, अपने एलईडी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जी राजस्थान कैसे नए आयाम गढ़ रहा है और कैसे ऊंचाइयों को छू रहा है। जी राजस्थान सिर्फ एक चैनल नहीं है दोस्तों, ये आप सबका अपने हाथों से बनाया हुआ चैनल है, अपनी सोच से बनाया हुआ चैनल है और इस सोच को दिशा देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा सर ने। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही साथ उनको इस पोडियम पर, इस मंच पर बुलाना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के बारे में स्वर्णिम राजस्थान क्या है दरअसल, ये आप उन्हीं के शब्दों में जानिए। सर प्लीज। नमस्कार भीनमाल। इस पावन धरा पर आज स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच को सजा देखकर मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। दरअसल जी राजस्थान, जैसे हमारी एंकर चंद्रश्री बता रही थी, ये हमारे सामाजिक सरोकार का एक अहम हिस्सा है। अगर मैं बात करूं ऐसे समूह के हमारे विजनरी चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात पर जोर दिया है और वो ये माना है कि अगर मीडिया समाज को सही दिशा दे तो रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया सत्ता की गुणगान करने के लिए नहीं है और न ही सत्ता की खिलाफत के लिए। मीडिया अगर है और उसकी अगर कोई भूमिका है तो वो है सच को हूबहू जनता के बीच पहुंचाना। और आज मैं भीनमाल की इस पावन धरा पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जी राजस्थान न कभी झुका है, न किसी प्रलोभन में आया है और आगे भी आपको जी राजस्थान का यही टेम्परामेंट और यही विचारधारा देखने को मिलेगी, क्योंकि न हमने सच को रंगा है, न झूठ को छुपाया है, जो जैसा है केवल वही दिखाया है। आप तमाम लोगों के बीच हमारे मंचासीन अतिथि, और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सरकारी मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग जी का। बहुत पुराने संबंध जोगेश्वर जी से, और मेरा एक छोटा सा आग्रह है। मैंने कहा कि भाई साहब, आपके कहने से हमने कार्यक्रम भीनमाल में तय किया है। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिरोही में भी है, जिसमें आदरणीय मंत्री जी के विश्नोई जी को और जोगेश्वर जी को जाना भी था, लेकिन रात भर हम लोग बात करते रहे और यही कहा कि भीनमाल के इस कार्यक्रम में अगर आप दोनों नहीं रहेंगे तो हमें बहुत कुछ अधूरा लगेगा। मैं विनम्रतापूर्वक आप दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ, खासतौर पर के विश्नोई साहब का, जिन्होंने मेरे इस सम्मान को स्वीकार किया और आज जोगेश्वर जी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही साथ डॉक्टर समरजीत सिंह जी, भीनमाल के आपके लाडले विधायक और मेरे बहुत पुराने मित्र भी, क्योंकि जब कभी भी भीनमाल में आना हुआ डॉक्टर समरजीत सिंह जी से हमेशा संपर्क हुआ। आपको भी जयपुर जाना था और आपने तो टिकट भी करा ली थी, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने कहा सर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये आप सबका कार्यक्रम है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आज हमारे मंच पर सत्ता या प्रतिपक्ष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे इस मंच पर मंत्री जी भी हैं, सरकार के मुख्य सचेतक विधानसभा के जोगेश्वर जी भी हैं, समरजीत सिंह जी भी हैं और इनके अलावा नारायण सिंह जी देवल, जो बहुत व्यस्त कार्यक्रम में थे, बीजेपी के महत्वपूर्ण पद पर होने की वजह से लगातार ये बता रहे थे कि सरकार की 2 वर्ष की योजनाओं के प्रचार प्रसार और आगे के कामकाज उनके जिम्मे हैं, और वो भी यही कह रहे थे। लेकिन अभी सुबह फिर 11 बजे मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा आपको कुछ देर तो आना पड़ेगा। आने के बाद बोले मैं जाना चाहता हूँ, तो मैंने मजाक करते हुए कहा सर आप आ गए, ये वन वे है, आए आप अपनी मर्जी से हैं, अब जाएंगे आप हमारी मर्जी से, तो मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। और पूरे कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में आप तमाम अतिथिगण मौजूद रहेंगे। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इतनी दूर जयपुर राजधानी से आने के बाद अपनी तमाम कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच आप तमाम लोग यहाँ पहुँचे। मैं तमाम मंचासीन अतिथियों का जी राजस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जी राजस्थान हर सामाजिक सरोकार पर किसान की आवाज़, युवा वर्ग की आवाज़, नारी का सम्मान और हर कोने और प्रदेश के हर कोने से हम आप लोगों के बीच हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। यहाँ हम उन कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित भी करते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो समाज में एक मिसाल बन पाए।
आप सब लोग, खासतौर पर भीनमाल की जनता और जालोर की जनता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सभी का दिल की गहराइयों से अत्यंत आभार। और अब मैं चंद्रश्री को कहूँगा कि वो आगे की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। जय जय राजस्थान। बहुत शुक्रिया सर। और सर ने आपको बताया कि दरअसल स्वर्णिम राजस्थान क्या है और ये आपके लिए क्या लेकर आता है। ये मंच तो आपसे इंटरेक्शन के लिए है, ये मंच इसलिए है ताकि आप लोगों से सीधा कनेक्ट हो सके, सीधा जुड़ाव हो सके। जी राजस्थान जो कि एक मात्र चैनल नहीं है, ये जिस तरीके से ऊंचाइयों पर छू रहा है, जिस तरह से आए हम देखते हैं कि 58% जो इसकी मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बदौलत से। तो मैं एक बार जालौर में क्योंकि हम हैं, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा मैं एक बार जालौर के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी और धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय है, हम और भी बातें करेंगे। चलिए, तो जालौर जिसे कि ग्रेनाइट सिटी के रूप से जाना जाता है, राजस्थान की वीर भूमि में एक ऐसा नगर है जिसकी मिट्टी में पराक्रम का ताप है और साथ ही साथ जिसकी पत्थर में अदम्य साहस का मंत्र मिलता है। आज यहाँ जालौर हम पहुंचे हैं जिसे गढ़ों का